अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल जो भी सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं, यानी कि जिन्होंने पाकिस्तान के किसी भी बैंक में जो भी सेविंग अकाउंट ओपन करवाए हुए हैं, वो तमाम तर कस्टमर्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। वो इस वजह से कि अब बैंकों में आपके डिपॉजिट के ऊपर माहाना फ़ीस लगना शुरू हो गई है। लेकिन आज उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की खबर है कि उनकी परेशानी अब दूर हो गई है। बहुत से बैंकों ने जो है वो इस फ़ीस को वापस कर दिया है, यानी कि अब आपकी कोई भी फ़ीस नहीं कट होगी। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किन लोगों को अब कट होगी, किन लोगों को नहीं होगी, कौन से बैंक वालों ने ये सर्कुलर वापस मीन के कैंसिल कर दिया है या नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। सबसे पहले मैं बताती चलूँ एचबीएल के कस्टमर्स को। ये गुड न्यूज़ एचबीएल के कस्टमर्स के लिए स्पेशली है कि पाकिस्तान के लार्जेस्ट बैंक एचबीएल ने एक नया सर्कुलर इशू कर दिया है और अब लार्ज डिपॉजिट पर कोई चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। पहले मिज़ान बैंक और बैंक अल्फला ने भी अपने चार्जेस विड्रॉ कर लिए थे। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि मिज़ान बैंक ने भी जो है वो अपना सर्कुलर इशू कर दिया हुआ है और बैंक अल्फला ने भी नोटिस दे दिया हुआ है कि अब उनके कोई चार्जेस जो हैं वो नहीं लगेंगे। जो लोग ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि बेसिकली हुआ क्या था। 16 नवंबर 2024 को एचबीएल ने अनाउंस किया था कि लोकल डिपॉजिट्स जो कि पीकेआर 5 बिलियन से ज़्यादा होगा उन पर 6% और फॉरेन करेंसी डिपॉजिट पर 3% मंथली चार्जेस होंगे। बैंक ये चार्जेस इसलिए लगा रहा था ताकि एफबीआर की पेनल्टी से बच सके, क्योंकि एफबीआर जो उनको टैक्स लगाने वाली थी, अब टैक्स किस बात पे लगना था, वो इस वजह से लगना था कि जब किसी भी बैंक की एडीआर रेशो 50% से कम होती है तो उनको एफबीआर की तरफ से टैक्स इम्पोज किया जाता है, टैक्स लिया जाता है, जो कि अच्छा खासा होता है। अब बैंक वालों का क्या था कि एफबीआर के टैक्स से बचने के लिए वो कस्टमर्स के ऊपर बर्डन डाल रहे थे, उनसे पैसे इकट्ठे करके अपना टैक्स बचा रहे थे, जो कि एक बहुत ही गलत डिसीजन था। यानी कि ये एडीआर क्या होता है कि अकाउंट टू डिपॉजिट रेशो। बैंकों में आजकल डिपॉजिट इस कदर ज़्यादा आ गया है कि उस डिपॉजिट के अगेंस्ट जो उनको लोन देना होता है, फाइनेंसिंग करनी होती है, डिफरेंट या प्रोजेक्ट शुरू करने होते हैं, तो वो चीज़ें इतनी नहीं हो पा रही थी। यानी कि डिपॉजिट करवाने वाले ज़्यादा थे और लोन लेने वाले कम थे। जब किसी भी बैंक की एडीआर रेशो, अकाउंट टू डिपॉजिट रेशो 50% से कम होती है तो उस बैंक के ऊपर एफबीआर की तरफ से ये टैक्स लगाया जाता है। इसी टैक्स से बचने के लिए बैंक वालों ने क्या किया कि ये आपके लार्ज डिपॉजिट्स के ऊपर मंथली फ़ीस लगाना शुरू कर दी, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है। अगर किसी का बैलेंस 5 बिलियन हो और उसको 5% के अकॉर्डिंगली मंथली फ़ीस चार्ज हो तो उसको तकरीबन 25 करोड़ रुपए देने होंगे मंथली बेसिस पे, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। अब हुआ क्या था कि एफबीआर के टैक्स से बचने के लिए इन लोगों ने ये फ़ीस लगाना शुरू की थी। पहले एक बैंक ने लगाई और उस बैंक के पीछे बाकी बैंकों ने भी लगाना शुरू कर दी। फैसल बैंक ने भी नोटिस शुरू कर दिया। इसके अलावा मिज़ान बैंक ने भी कर दिया, बैंक अल्फला ने भी कर दिया, एचबीएल ने, बैंक ऑफ पंजाब ने, सब ने अपने अपने स्केड्यूल ऑफ चार्जेस जो हैं वो चेंज करके, मीन के उसमें अमेंडमेंट करके ये फ़ीस मेंशन कर दी कि अब आपको लार्ज डिपॉजिट के ऊपर इतनी मंथली फ़ीस चार्ज होगी। और ज़ाहिर बात है कि जब एक लार्ज अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स लगाया जाएगा या कोई भी फ़ीस लगाई जाएगी तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगी और इसके बारे में ये न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा फैली थी। अब गुड न्यूज़ ये है कि एचबीएल ने अपने चार्जेस इमीडिएटली विड्रॉ कर लिए हैं। इसके अलावा बैंक अल्फला ने भी कर लिए हैं और मिज़ान बैंक ने भी कर लिए हैं, जैसा कि ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। ये स्टेप उन कस्टमर्स के लिए है जो कि बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर डिपॉजिट्स बैंकों में रखते हैं और उनके लिए ये टैक्स देना भी या ये मंथली फ़ीस देना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इसके अलावा जो छोटे छोटे कस्टमर्स थे, समझने के जिनके ये कुछ मिलियंस में डिपॉजिट्स थे, तो उनको भी यही परेशानी थी कि हो सकता है कि आज इनके ऊपर ये फ़ीस चार्ज की जा रही है, कल को हमारे डिपॉजिट्स के ऊपर भी फ़ीस चार्ज हो। और बहुत से लोगों ने अपना पैसा निकलवाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से बैंकों को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था इस न्यूज़ के बाद। मैं अगर आपको अपनी ओपिनियन बताऊं तो जो फ़ीस इन्होंने पहले इम्पोज की थी, मैंने तभी सोच लिया था कि अब कस्टमर्स के माइंड में यही चीज़ होगी कि हमें अपने डिपॉजिट्स के ऊपर ही फ़ीस देनी होगी, तो डिपॉजिट रखने का क्या फ़ायदा, क्योंकि बैंक्स के ऊपर कस्टमर्स का बहुत ही ज़्यादा जो है समझ लें कि यकीन है, ट्रस्ट है। अगर इस तरह से उनके डिपॉजिट्स के ऊपर ही उनको ही पैसे देने हुए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी।
बैंक्स के ये डिसीजन काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल हैं कि अब इन्होंने जो भी फ़ीस ख़त्म कर दी है, जिससे ये दिखता है कि वो अपने कस्टमर्स की फ़ीडबैक को सीरियसली लेते हैं। अब सेविंग अकाउंट्स होल्डर्स अपनी डिपॉजिट्स पर बिल्कुल फ्री और रिलैक्स्ड हो सकते हैं। मीज़ान बैंक और बैंक अल-फलाह ने भी पहले ये चार्जेस हटा दिए थे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एचबीएल ने भी हटा दिए और आहिस्ता-आहिस्ता सारे बैंक्स भी इस चार्जेस को हटा देंगे। अब अगला स्टेप आपका ये है कि अपने बैंक से अपडेटेड पॉलिसीज़ का पता करते रहा करें, या फिर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अपडेटेड वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और इन्फॉर्मेटिव आया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।